शास्त्रेषु विवेक दीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चक्रातु धन्या ममत्व गर्तेति महांधिकारे विभ्रामयति एतद् अतिविश। कर्म सिद्धि भाग्य वृद्धि समृद्धि में आज पुनः आपका स्वागत है। आजकल हम शारदीय नवरात्रों में भगवती के 9 रूपों के विषय में बात कर रहे हैं। कल आश्विन शुक्ल षष्ठी माँ भगवती के छठे रूप कात्यायनी देवी की उपासना का दिन है। इस रूप में भी इनके 4 हाथ माने जाते हैं और माना जाता है कि इस रूप में भी ये सिंह पर सवार हैं। इनके 3 हाथों में तलवार, ढाल और कमल पुष्प हैं तथा स्कंद माता की ही भांति एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देता है। यजुर्वेद के 33 आरण्यक में सर्वप्रथम इनका उल्लेख उपलब्ध होता है। देवासुर संग्राम में देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, महिषासुर जैसे दानवों का संहार करने के लिए देवी कत ऋषि के पुत्र महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार देवी का यह रूप त्रिरूप है। यह रूप पुत्री के ही समान, एक कन्या के ही समान निश्चल पवित्र प्रेम का प्रतीक है। किंतु साथ ही यदि कहीं कुछ भी अनुचित होता दिखाई देगा तो ये कभी भी भयंकर क्रोध में आ सकती है। और अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज की नारी की भी यही विशेषता है। वो भी इतनी ही सशक्त और इतनी ही स्नेहशीला है। एक और उसके अंदर निश्चल प्रेम की भावना है तो दूसरी ओर कुछ भी अनुचित होता देखे तो उसके विरोध में अपना स्वर मुखर करने की भी सामर्थ्य आज की नारी रखती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी और बाद में पार्वती द्वारा प्रदत्त सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने महिषासुर का वध किया। पाणिनि पर पतंजलि के भाष्य में इन्हें आदि शक्ति का रूप बताया गया है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराणों में इनका महात्म्य विस्तार से उपलब्ध होता है। एतत् ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप द्वारा कात्यायनी देवी की उपासना की जाती है। इसके अतिरिक्त चंद्र हास्योज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी मंत्र के द्वारा भी इनकी उपासना की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है वे यदि ओम कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः मंत्र से कात्यायनी देवी की उपासना करें तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। इनके अतिरिक्त ऐं क्रीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः माँ कात्यायनी का यह बीज मंत्र है और इनकी उपासना के लिए इस बीज मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। नवार्ण मंत्र के द्वारा भी कात्यायनी देवी की उपासना की जाती है। यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जो लोग दुर्गा के 9 रूपों को नवग्रहों से संबद्ध करते हैं उनकी मान्यता है कि भगवती का यह रूप बृहस्पति का तथा व्यक्ति की कुंडली में 9वें और 12 भाव का प्रतिनिधित्व करता है। देवगुरु बृहस्पति को सौभाग्य कारक तथा विद्या, ज्ञान विज्ञान और धार्मिक आस्थाओं का कारक भी माना जाता है। 9वां भाव धर्म तथा सौभाग्य का भाव तथा 12 भाव मोक्ष तथा व्यय आदि का भाव माना जाता है। अतः 9वें और 12 भावों से संबंधित दोष दूर करने के लिए तथा देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी देवी का उपासना करने का सुझाव दिया जाता है। हम तो इतना मानते हैं कि वास्तविक दानव तो हमारे भीतर ही है। जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, दुर्भावनाएं हैं, जितना भी हमारे भीतर लोभ, क्रोध, मोह, छल, प्रपंच इत्यादि है, उससे बड़ा दानव तो कोई और
कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो कात्यायनी देवी के रूप में माँ भगवती सभी की रक्षा करते हुए सभी के मन के भीतर स्थित दानवों का अंत करें और सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना है। नमस्कार।